मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को नहीं मिला। अब शिवराज सिंह सामान्य विधायक हैं। दिल्ली नहीं जाऊंगा, ये कहने वाले शिवराज की राजनीति में अभी बहुत सारा सस्पेंस है। दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात में ये तय हुआ कि शिवराज विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी सरकार की यात्रा है, जिसका मकसद सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पंचायत लेवल पर प्रचार करना है। मध्य प्रदेश में किनारे लगने के बाद शिवराज सिंह चौहान देखे जा रहे हैं ऐसे राज्यों में जहां बीजेपी का स्ट्रगल चल रहा है। एमपी में निकले तो महाराष्ट्र पहुंचे, वहां दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं शिवराज सिंह। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए तेलंगाना के बाद अब केरल पहुंचे हैं। तेलंगाना, केरल बीजेपी का कोई गढ़ नहीं है, लेकिन बीजेपी का फोकस स्टेट है जहां बीजेपी बरसों से जमने का संघर्ष कर रही है। पीएम मोदी ने 2 हफ्ते में 2 बार केरल का दौरा करके सनसनी मचाई। मोदी के लौटते ही शिवराज सिंह मोदी सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ केरल के कोट्टयम में दिखे, लेकिन सबसे पहले पहुंचे आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि कालड़ी। कालड़ी का दौरा ऐसे मौके पर जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी सरकार की शंकराचार्यों से ठनी हुई है। उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ केरल में भी दे रही है। अद्भुत कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। सचमुच में यही तो राम राज है। गरीब को अन्न मिल जाए, जिनके ऊपर पक्की छत नहीं है उनको पक्का मकान मिल जाए, बीमार के लिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाए, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन मिल जाए ताकि बहनें धुएं से बच जाए। स्ट्रीट वेंडर योजना में जो गरीब कारोबारी है, छोटे छोटे दुकानदार, उनको बिना ब्याज का लोन मिल जाए। या आजीविका मिशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पूरे देश में खड़े हुए हैं, उनको सस्ता लोन मिल जाए और उनकी आजीविका चलने लगे। यही तो राम राज। सचमुच में मोदी राज ही राम राज्य है। उसके दर्शन आज पूरे देश में हो रहे हैं। आज यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा में आके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है कि आज मैं उस पवित्र धरती पर आया जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जन्म लिया। आज उनके जन्म स्थान पर दर्शन करके कालड़ी से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आदि गुरु हमारे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम किया है और मध्य प्रदेश से तो गहरा रिश्ता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल दौरों का इशारा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान की ड्यूटी तय कर दी है। मध्य प्रदेश के सीएम भले ना बन पाए हों, लेकिन शिवराज के टैलेंट का इस्तेमाल तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में किया जाएगा, जहां बीजेपी का संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। केरल देवभूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये कर्म की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और दुनिया केरल को कहती है गॉड ऑन कंट्री। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत और यहाँ की सभ्यता को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ और केरल की जनता को भी शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूँ। दक्षिण में कर्नाटक के बाद बीजेपी को केरल में सबसे ज्यादा संभावना दिख रही है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कांग्रेस और लेफ्ट की उलझी दोस्ती दुश्मनी में बीजेपी को फायदा दिख रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने केरल में भविष्य के लिए जमीन बनाने के लिए चुनाव लड़ा था। 2019 में बीजेपी केरल की 20 में से 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सीटें तो एक भी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 13% तक गया। करीब 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को 1.5 से 3 लाख तक वोट मिले।
2 सीटों पर बीजेपी नंबर 2 पर रही। थोड़े थोड़े की जरूरत वाली नीति पर ही मोदी से लेकर शिवराज तक जोर लगा रहे हैं। दक्षिण बीजेपी के लिए संकट भी है और संभावना भी। 2014 और 2019 में प्रचंड मोदी लहर के बाद भी दक्षिण भारत के 5 राज्यों की 129 सीटें बीजेपी के काबू में नहीं आई। बीजेपी ने कर्नाटक में किला फतेह किया, तेलंगाना में एंट्री मारी, लेकिन तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल में खाता नहीं खुल पाया। बहुत मंथन के बाद बीजेपी ने दक्षिण की 129 में से 84 सीटों पर जोर लगाने के लिए फोकस किया है। इसमें सरकार के प्रचार की विकसित भारत संकल्प यात्रा बीजेपी की उम्मीद की बड़ी किरण है, जो पंचायत तक मोदी की गारंटी को पहुंचा सकती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।